Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point. So guys, आज जो हम पेपर हल करने वाले हैं ये आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सामान्य हिंदी का पोर्शन हल करने वाले हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी। तो जिन्होंने ये पेपर दिया था वो इस पेपर को अपने आंसर से मिला लेंगे और उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। बाकी जीके का जो सेक्शन है उसको मैंने अपलोड कर दिया है, उसको जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बाकी इसके बाद जो पार्ट बचे हैं उनके भी सरासर आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। देखिए, कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है ये पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने क्लिक कर ही दिया है तो थोड़ा सा देख करके ही चले जाओ, बाकी अच्छा नहीं लगेगा तो अब आप स्किप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है स्वर व्यंजन के बीच स्थित वर्ण कहलाते हैं, यानी कि स्वर और व्यंजनों के बीच। देखिए, एक तो हो गए हमारे स्वर, ठीक है, जिनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, व्यंजन, तो स्वर और व्यंजनों के बीच जो स्थित रहते हैं उनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, फेडेड कलर नजर आ रहा है क्योंकि ये किसी छात्र छात्रा ने शेयर कर रखा है मुझे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप कोऑपरेट करना। बाकी इस वीडियो को हम थोड़ा सा तेजी से खत्म करेंगे, कहने का मतलब ये एक आंसर की टाइप वीडियो होगी। इसमें हम ज़्यादा डिटेलिंग पर ध्यान नहीं देंगे, हालांकि थोड़ा सा जहां पर ज़रूरत होगी वहां पर मैं थोड़ा सा एलाबोरेट कर दूंगा। ठीक, 102 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण है। देखिए, अघोष में भी आप देख सकते हैं इनमें ये जो शब्द है वो मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा है। ठीक है, इनमें से अगर मेरे से पूछा जाए तो इनमें से मैं आपका बताऊंगा, इसमें से अघोष है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त वर्गीय उच्चारणों का वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये जो स्थान है आपका, ठीक है, तो ये जो आपका स्थान है ये हो जाएगा ठीक है, दंत स्थान। ठीक है, अगर आप त वर्ग में त वर्ग को पढ़ोगे तो त थ द ध, ठीक है, तो क्या है ये एक दंत्य। आप ऑप्शन सी बिल्कुल इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में महाप्राण व्यंजन नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 114 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्छिप्त व्यंजन, देखिए अब इसमें लिखा गया है कि आपका उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है ये पूछा गया है। अब देखिए, उच्छिप्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला में कितने हैं, दो हैं साथियों, दो हैं। दो कौन कौन से हैं, तो आपका एक तो है ढ और आपका ढ। ठीक है, ढ और ढ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। भाई हिंदी तो हम आज तक पढ़ते आए हैं, अब बताइए कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। ठीक है, तो जितने मैंने स्क्रीन पर लिखे उतने ही वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, घर के पास तालाब है, वाक्य में के पास की व्याकरणिक विधा क्या है। यानी कि इसमें जो पूछा गया है ये पूछा गया है कि व्याकरणिक, ठीक है, व्याकरणिक विधा पूछी गई है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। संबंध बोधक इसमें क्या है, विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाहर कोई मिलने आया है, शब्द में कोई की व्याकरण, यानी कि कोई क्या शब्द है, तो कोई कोई क्या होगा, सिंपली सर्वनाम हो जाएगा। यानी कि हम कह रहे हैं कि कोई मिलने आया है, तो किसी उस व्यक्ति के स्थान पर हमने कोई शब्द का क्या किया, प्रयोग किया। और सर्वनाम की जो परिभाषा है वो यही बताती है कि हम किसी संज्ञा के स्थान पर या किसी व्यक्ति के स्थान पर जब किन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो सर्वनाम होते हैं। जैसे वह राम खाता है को अगर हम लिखें वह खा रहा है, खाता है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन रथ से कूद पड़े। देखिए, पिछली दो वीडियो जो मैंने पीवाईक्यूज पटवारी वीडियो की बनाई थी उसमें मैंने कारक को पढ़ाया था थोड़ा थोड़ा।
ठीक है, उसमें मैंने ट्रिक भी बताई थी। तो इसमें रथ से, यानी कि देखिए रथ से अलग होने के अर्थ में आ रहा है, जब अलग होने के अर्थ में आता है तो अपादान कारक, ऑप्शन डी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है पूछा गया है। तो नदी है, क्योंकि नदी कोई सी भी नदी हो सकती है, आपका एक पूरे जाति को बता रही है ना नदी जाति। तो जैसे गंगा, यमुना, काली नदी, ठीक है, कोई सी भी नदी हो सकती है। ब्रह्मपुत्र, घोड़ा, ठीक है, घोड़े भी कई प्रकार के हो सकते हैं, हाथी। तो ये पूरे एक क्या है, जाति को दर्शा रहे हैं। बट बुढ़ापा क्या हो जाएगा हमारा, एक तरीके से भाव अवस्था को दर्शा रहा है। ठीक है, अवस्था एक अच्छा शब्द होगा, भाव अवस्था को दर्शा रहा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्वयं आ जाएगा वाक्य में सर्वनाम है। तो वह स्वयं आ जाएगा, जाएगा में देखिए जाएगा, इसका मतलब पुरुषवाचक होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई जलमग्न है, तो इसमें अधिकरण कारक है। देखिए जलमग्न है, लेकिन कौन है, मुंबई जलमग्न है। ठीक है, तो मुंबई के विषय में यहां पर कहा गया है, तो यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा हमारा, ठीक, अधिकरण। काश, काश आज वर्षा होती। देखिए ये जो आपका सिंबल है, इस सिंबल को देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए, आपके दिमाग में एकदम से बत्ती जलनी चाहिए कि ये क्या है, एक आपका हो जाएगा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या है, निपात है। ठीक है, कौन सा निपात, आपका क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक। देखिए निपात क्या होते हैं, ऐसे अव्यय जिनका प्रयोग किसी वाक्य के किसी शब्द पर जोर डालने के लिए किया जाता है, जैसे काश, ओह, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इनको निपात कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द हमें छांटना है। तत्सम, तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। ठीक है, यानी कि शुद्ध रूप आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, कई बार शुद्ध रूप भी कह सकते हैं। ठीक। चौराहा, इसका गलत हो जाएगा क्योंकि ये खुद ही क्या है, तद्भव है। चौराहे का आपका होता है चतुष्पथ, ये तत्सम शब्द होता है चौराहे का। कपाट का कपाट, यानी कि कपाट क्या है, तत्सम शब्द है, ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चारपाई का भी अलग से शब्द होता है, इसको आपको कहते हैं, देखिए जो मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से सुने, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, अगले एग्जाम में आप बिल्कुल भी इन चीजों को नहीं भूलोगे। इसको क्या कहते हैं, चतुष्पदिका। ठीक है, सड़क को सृष्टि कहते हैं। ठीक, तो ये मैं आपको बता रहा हूं क्या, आपके तत्सम शब्द इनके। ठीक है, व्याकरण के कितने विभाग हैं, कितने विभाग हैं, ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है, बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि 3 सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, तद्भव शब्द छांटिए। तो इनमें से कर्तव्य, परोपकार, चक्षु, आंख सही उत्तर हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधि शब्द से निर्मित शब्द है, यानी कि जो हमारा शब्द है अधि, इससे निर्मित शब्द क्या है। देखिए अधिकार में भी अधि है, अधिकार, अध्यक्ष में भी अधि है, फिर आपका अध्यादेश में भी है, तो उपयुक्त सभी, यानी कि सभी में है। मनुष्यत्व जो है हमारा, प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, त्व। ठीक, बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, नायक में संधि है। देखिए संधि भी पिछले 2 पेपरों में मैंने पूरा आपको एकदम से रटा रखी थी। ठीक है, कंसेप्ट को, और मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नय प्लस अक, नय अक मिला करके क्या बन जाता है, नायक। तो संधि मैंने आपको बताया था, अयादि संधि। ठीक है, पौधन अक, पावक, इस प्रकार से। स्वयं में प्रयुक्त संधि व्यंजन, क्योंकि स्वयं देखिए स्वयं 2 व्यंजनों के मेल से बन रही है। ठीक। सत्याग्रह में समास,
अब देखिए सत्याग्रह में समास पूछा गया है, सत्याग्रह, तो सत्य के लिए आग्रह, इसका समास विग्रह क्या होगा? सत्य के लिए आग्रह। देखिए ये मैं लिखने का प्रयोजन ये है कि इससे आपको थोड़ा सा ज्यादा याद रहे, ठीक। ऑप्शन ए, निम्नलिखित में से द्विगु समास। देखिए द्विगु का मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको। द्विगु में आप क्या करोगे कि जहां पर भी, जिस शब्द में भी आपको एक संख्यावाचक शब्द दिख जाए, जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र अगर आपको दिख जाए, ठीक इस प्रकार से जहां पर भी पहला शब्द आपको संख्यावाचक दिख जाए तो वहां पर क्या होता है आपका ये द्विगु समास। गुरुजी तबला बजा रहे थे, वाक्य का सही काल, तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा इसमें। क्योंकि देखिए गुरुजी तबला तो बजा रहे थे भूतकाल में, यानी कि पहले जो बीत गया उस समय में, लेकिन कब उन्होंने बंद करा कि नहीं करा तो वो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो अपूर्ण भूतकाल। अर्थ के आधार पर वाक्य, देखिए मैंने जब परसों आपको 3 वाक्य पढ़ा रहा था, रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं करके, तब मैंने आपको बताया था कि अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, ठीक है। विस्मयादि बोधक विधानवाचक बहुत सारे हैं, ठीक। रचना के आधार पर 3, सरल, संयुक्त, मिश्र। इनको कैसे पहचानना है वो भी मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 126 है हमारा, सूर्य का पर्यायवाची। अब देखिए सूर्य, सूर्य के मैंने कई सारे पर्यायवाची बताया था आपको, भानु, दिनकर, दिवाकर, दिनेश, ठीक। तो जो हमारा राकेश है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राकेश किसका है? राकेश आपका है चंद्रमा का, ठीक। पर स्त्री में अनुरक्त पति वाली नायिका किसे कहते हैं? तो देखिए जो प्रेषित पतिका होती है वो तो वो स्त्री होती है जिसका पति विदेश जाने वाला हो और उसके दुख में वो दुखी हो। तो यहाँ पर जो पूछा गया है पर स्त्री में अनुरक्त पति वाली नायिका, तो उसको खंडिता कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, खंडिता, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, ठीक है, जिस हिसाब से मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि ये जो एक्सप्लेनेशन है मैं उतना ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक आंसर की वाली वीडियो है, ठीक है। अदरवाइज मैं चारों ऑप्शंस को अच्छे से बताने का आपका प्रयास रहता मेरा, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताना है। अब देखिए रचयिता होता है, ठीक है, रचयिता, इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा विष्णु, ठीक है, पालनहार, रचयिता। तरुण का स्त्रीलिंग है, तरुण मतलब युवा, ठीक है, तरुण का हो जाएगा तरुणी, एज सिंपल एज दैट। दिन फिरना मुहावरे का अर्थ है हमारा भाग्य बदल गया। अभी पंचायती चुनाव चल रहे हैं तो कई लोगों के दिन फिर जाएंगे, ठीक। ढाक के 3 पात होना, यानी कि ज्यों के त्यों होना, यानी कि पहले जो स्थिति थी वैसे ही होना। मान लीजिए हम बेरोजगार हैं और अभी भी बेरोजगारी है तो ढाक के 3 पात हैं, ठीक है। ये मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ बट एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। देखिए अगर हम इस लायक बन जाए थोड़ा सा पढ़ लिख करके कि हम अपना कोई भी कार्य कर लें या कुछ भी हम कर पाए तो हम ये कह सकते हैं कि हम सफल हैं, ठीक है। सफलता की डेफिनेशन अलग अलग होती है, तो सरकारी जॉब इज नॉट सक्सेस, वो एक पार्ट है, अहम हिस्सा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौ बारह होना का अर्थ है बहुत लाभ, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है? ठीक, और रुकने के लिए, वाक्य पूरा करने के लिए, देखिए इन सभी के लिए तो करते हैं बट कथन का जो भाव स्पष्ट करने के लिए कि हमें कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर किस प्रकार का भाव है, ठीक। सुमन ने कहा मैं कल बाजार जाऊंगी, वाक्य में कहा के बाद, तो इस शब्द को यानी कि ये जो चिन्ह है इसको क्या कहते हैं? योजक, इन इंग्लिश हाइफन इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ठीक, तो संकेतवाचक, इसमें वाक्य हो जाएगा संकेतवाचक। क्यों? क्योंकि हम देखिए संकेत दे रहा है कि अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, कहने का मतलब, ठीक।
भरत मुनि ने रसों की संख्या बताई है। हमारा जो भरत मुनि है, इन्होंने कितने रसों की संख्या बताई है? इन्होंने बताई है 8 रस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 रस में से अगर मैं एक आध के नाम लूं, श्रृंगार रस, ठीक है, श्रृंगार रस, रौद्र रस, ठीक है, ऐसे ही फिर आपका वीर रस, वीरता, भयानक रस, विभत्स रस, ठीक है। तो 9 रस, 8 रस आपके बताए थे। रस राज किसे कहा गया है? श्रृंगार को कहा गया है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है संचारी भावों की संख्या। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा अंतिम चल रहा है, ठीक, 139 में हम पहुंच चुके हैं। प्रत्यक्ष अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति है। तो अभिधा, लक्षणा, प्रत्यक्ष का आपका करवाती है कौन? अभिधा, ठीक। प्रत्यक्ष का कौन करवाती है? अभिधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुहावरे शब्द, मुहावरे उदाहरण है किसके? लक्षणा के उदाहरण है मुहावरे, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। पीत पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा निर्दिष्ट अलंकार है? ये पूछा गया है। तो इसमें आपका जो अलंकार है, अलंकार भी मैंने जो PYQs करवा रहा था सीरीज, उसमें मैंने डिटेल से पढ़ाया था कि अलंकार क्या होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, कैसे आप यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा में जानो, जनहू, मनहू कैसे आप अंतर करवाओगे। तो इसका उत्तर है उपमा अलंकार। क्यों? इसमें क्या, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से क्या की गई है? तुलना की गई है, ठीक। जब तुलना बहुत ज्यादा की जाती है तो तब वहां पर रूपक अलंकार आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, देख लो साकेत नगरी, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रहे हैं, पंक्ति में अलंकार है। देखिए, तो देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें पूरा बड़ा चढ़ा करके किसी बात को कहा गया है, तो अतिशयोक्ति अलंकार इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। रूपक में टिक हो गया तो ये गलत है, ठीक है। तो हमारा तरणी, तरनी तरुजा, एक सेकेंड ना, तरणी तनुजा तट तमाल, तरवर बहुछाये में प्रयुक्त अलंकार। तो ये तौ की आवृत्ति, तौ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो हमारा कौन सा अलंकार? अनुप्रास, बिल्कुल। अंबर पनघट में डुबो रही उषा, घट उषा नागरी में रूपक अलंकार। मैंने आपको बताया था कि जब समानता इतनी ज्यादा बतलाई जाए कि उसका अभेद आरोप कर दिया जाए, यानी कि बहुत ज्यादा, तब क्या होता है हमारा ये रूपक अलंकार। अब इसमें क्या कहा गया है कि आकाश रूपी जो पनघट उषा है, भोर, ठीक है, आकाश रूपी जो उषा है वो स्त्री तारा रूपी घोड़े डुबा रही है। तो इस प्रकार का यहाँ पर दिखाया गया है कि आकाश पनघट का, उषा पर स्त्री का और तारे पर घड़े का आरोप लगा रखा है, ठीक। तो इस प्रकार से बताया गया है। तो हम क्या कहेंगे? रूपक अलंकार। सवेरा हुआ और चिड़िया चहकने लगी, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, सरल वाक्यों को किसी योजक चिन्ह द्वारा। ये मैंने कल की जो हिंदी वाली वीडियो थी उसमें भी बताया था। जिनने भी ये वीडियो देखी होंगी, वो जो है HNBU की हिंदी वाली, तो उनका ये उत्तर सही होगा। औरों का भी हुआ होगा, बट उनका भी हुआ होगा, मेरा कहने का मतलब ये था, ठीक। कठिन काव्य का प्रेत कहे जाने वाले केशवदास, ठीक। संविधान भाषा से संबंधित आर्टिकल 343 भाग 17, ठीक। वर्णिक छंद नहीं है, तो ये वर्णिक है जिसमें 12 आपके वर्ण होते हैं। वसंत तिलका में 14 आपके वर्ण होते हैं, दुर्मिल में 24 आपके वर्ण होते हैं, और ये क्या, मात्रिक छंद है, ठीक है। हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो 28 मात्राएं होती है। छंद भी आपको पढ़नी चाहिए, मात्रिक, वार्णिक छंद। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, मात्रिक एंड वार्णिक छंद, ठीक। मुक्त छंद की कल्पना छायावाद युग में प्रारंभ हुई। छायावाद युग तो प्रारंभ हुआ था। अब देखिए छायावाद था क्या? छायावाद एक 4 स्तंभ माने गए थे। एक काल आया था जब अ, एक हिंदी का, आप कह सकते हैं हिंदी साहित्य का एक अच्छा काल माना जाता है, ठीक है, जिसमें आपके जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत जी और साथ में महादेवी वर्मा का
उदय हुआ था और जो हमारी कृतियाँ साहित्य इनमें बहुत कहने का मतलब उपजा था कह सकते हैं, ठीक। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को प्रयोक्ता माना जाता है मुक्त छंद का, ठीक। आई होप यू एंजॉयड अ लॉट। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहते हैं मुझसे जुड़ना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी मेंबरशिप एंड देन यू विल गेट एडेड टू अ यूट्यूब प्रीमियर ग्रुप, ठीक है। प्रीमियम और प्रीमियर दोनों ग्रुप, उसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी, प्रीमियर वीडियोस भी मिलेंगे और साथ ही साथ आपको कॉल वगैरह की सुविधा भी मिलेगी। बाकी वो ऑप्शनल है। जुड़े रहें, धन्यवाद।